अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था। तो अब इंशाल्लाह थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं, ऑल्दो कि ये बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है जो हमने किया था, उसे हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपके पास कुछ यूँ है कि उसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट, द लेंथ, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज 5 यूनिट। यानी इसको यूं समझाएं कि एक आपके पास एक लाइन है और उसकी जो टोटल लेंथ है वो आपके पास है 5 यूनिट्स। वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट इज 1, -2। यानी एक पॉइंट इसका है 1, -2। और उसके बाद ये कह रहा है कि इफ द एब्सिसा ऑफ द अदर एंड पॉइंट, हमने पहले पढ़ा था कि जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है उसे एब्सिसा कहते हैं। तो इफ द एब्सिसा ऑफ द अदर एंड पॉइंट इज 4, हमने कंसीडर किया कि ये एब्सिसा है तो ये 4 है। तो क्वेश्चन ये है कि शो दैट इट्स ऑर्डिनेट मस्ट बी 2 और -6। हम अज्यूम करते हैं कि हमें उसका ऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है कि एक लाइन सेगमेंट है, उसकी टोटल लेंथ 5 यूनिट है, उसका वन एंड पॉइंट मिला हुआ है और सेकंड का एब्सिसा मिला हुआ है, ऑर्डिनेट हमने फाइंड करना है। यानी इस डेटा के लिहाज से अगर हम बात करें तो डिस्टेंस यानी लेंथ आपको मिली हुई है 5 यूनिट और x1 की वैल्यू आपके पास है 1, y1 की वैल्यू है -2। सिमिलरली x2 की वैल्यू है 4 एंड y2 की वैल्यू आपके पास है y, और आपने फाइंड करना है y। तो फार्मूला आपके पास डिस्टेंस फार्मूला था कि d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला था। तो अब आप इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर दें तो d की वैल्यू आपके पास है 5 यूनिट, 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में, तो आपके पास थी x2, यानी x2 की जगह पर आपके पास है 4, फॉर्मूले में माइनस x1 की वैल्यू 1, 1 होल स्क्वायर एंड प्लस y2 की वैल्यू आपके पास y है, फॉर्मूले में माइनस और ये -2, तो ये आपके पास +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास हो गया 5 और स्क्वायर रूट में 4 - 1 3 होल स्क्वायर एंड प्लस a + b स्क्वायर से सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 4y एंड +2 का स्क्वायर 4, ये आपके पास है। तो ये आपके पास आ गया 5, और अगर हम इसे स्क्वायर रूट में लिखते हैं तो ये आपके पास 3 का स्क्वायर 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 4y and plus 4. After simplification, it is 5 is equal to in square root y square plus 4y plus 13। अब आप इसमें देखें कि एक तरफ इस इक्वेशन में स्क्वायर रूट है और दूसरी तरफ नहीं है, तो आपने क्या करना है, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है और उसके लिए आपको करना पड़ेगा स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप 5 का स्क्वायर करेंगे सो इट्स 25, और जब आप इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो रेडिकल ख़त्म हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 13। तो 25 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 13।
यानी आप इसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 13 इज इक्वल टू 25। सिंप्लीफिकेशन और कर देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 13 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप इसे सॉल्व कर दें इधर बाय फैक्टराइजिंग या फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो आप इसके फैक्टर बना दें। अगर बन रहे हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो टेक y कॉमन, रिमेनिंग y प्लस 6 minus 2 common, remaining y plus 6 is equal to 0. So y plus 6 again common, and remaining y minus 2 is equal to 0. So y plus 6 is equal to 0. तो y की वैल्यू आ गई -6। दूसरी बात करते हैं। तो आपके पास है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 2 आ गई। तो हमने इसके ऑर्डिनेट को रखा था y, और y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2 या -6। तो आप लिख सकते हैं हैंस ऑर्डिनेट, द ऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड पॉइंट इज 2 और -6। ठीक है, ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट की तरफ। अब ये तो हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं वो हमने बात की। अब थोड़ा सा हम ज्योमेट्रिकल आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। तो इसमें एक ट्रायंगल आप यूज करते हैं, एक टर्म यूज होती है, दिस इज ट्राई एंगल। तो ट्रायंगल की बात करते हैं तो आप यूं कहते हैं कि ये एक ट्रायंगल है। तो स्टूडेंट्स इसमें एक चीज़ नोट करने की है कि जहाँ पर ये टर्न हो रहा है यानी टर्निंग पॉइंट, उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। टर्निंग पॉइंट को टर्निंग पॉइंट इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। यानी अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें तो ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स हैं, तो वर्टेक्स की प्लूरल वर्टिसेस। सिमिलरली यानी अगर मैं इसमें बात करूं तो 3 वर्टिसेस। सिमिलरली अगर मैं किसी क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर या रेक्टेंगल की बात करूंगा तो इसमें आप देखें कितनी टर्निंग पॉइंट है, 1 2 3 4। तो आप कहेंगे कि 4 वर्टिसेस। ठीक है, तो जब भी आप ट्रायंगल की बात करेंगे तो 3 वर्टिसेस हैं, और जब आप किसी क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे तो 4 वर्टिसेस हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा आप इसमें नोट करें तो ट्रायंगल में अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है और उसके 2 साइड्स बराबर आ जाते हैं, यानी कोई से भी 2 साइड्स बराबर आ जाती हैं, तो इसे आप कहते हैं आइसो आइसो सेल्स ट्रायंगल। और अगर कोई ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स बराबर आ जाएं, तो आप उसे कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल।
सिमिलरली अगर आपके पास कोई ट्रायंगल आ जाए और वो उसका एक एंगल 90 का आ जाए या वो पिथागोरस थ्योरम को ओबे कर जाए, तो आप उसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ओबेइंग पिथागोरस थ्योरम। तो चलिए देखते हैं इनके क्वेश्चंस, हम सॉल्व करते हैं कि किस तरह से इनके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपके पास है 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, और वो यूं है कि शो दैट -5, 3 यानी एक ट्रायंगल वर्टिसेस आपको मिले हुए हैं। ये आपके पास एक कोई ट्रायंगल है और यूं है कि इसके 3 वर्टिसेस आपको मिले हुए हैं। से इट इज ए, that is -5, 3, -5, 3. Its B coordinates are 3, 2, and its C and -1, -4. तो आपके पास ही शो दैट के दीज वर्टिसेस आर ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स का मतलब है कि ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस होगा, यानी ए बी साइड, इन 3 में ए बी, बी सी और सी ए, इन 3 में से 2 साइड्स इक्वल होंगी और 2 एक अनइक्वल हो जाएगी। तो आपने ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि ए बी डिस्टेंस की तरफ। तो ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला आपको मालूम है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो ए बी की बात कर रहे हैं तो आप लिखेंगे 3, फॉर्मूले में माइनस और ये भी माइनस में है, सो इट्स +5 होल स्क्वायर एंड प्लस देन 3 -2 होल स्क्वायर। तो हम अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 3 + 5 8 का स्क्वायर यानी 64 और 1 का स्क्वायर 1, सो इट्स 65 यूनिट। दैट इज ए बी डिस्टेंस। सिमिलरली आप फाइंड करें बी से सी तक का डिस्टेंस। बी सी डिस्टेंस एंड बी सी डिस्टेंस भी हम फाइंड करते हैं। तो बी से सी तक का डिफरेंस फाइंड करेंगे। सो -1 -3 होल स्क्वायर एंड प्लस -4 -2 होल स्क्वायर इन स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास बन जाएगा स्क्वायर रूट में -4 का स्क्वायर मतलब 16 एंड -4 -2 36। आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 52। बी से सी तक का डिस्टेंस हो गया। सिमिलरली आप फाइंड करें सी ए डिस्टेंस। जब आप सी ए डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो इट इज -5 + 1 होल स्क्वायर और प्लस
3 प्लस 4 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा -4 का स्क्वायर, दैट इज 16 एंड प्लस 3 प्लस 4 7 का स्क्वायर 49, इट्स स्क्वायर रूट ऑफ 65। सो देखें आपने कि इन तीन में से आप देख रहे हैं कि ए बी और सी ए आपस में बराबर आ रही, मतलब दो साइड बराबर हैं और तीसरी साइड बराबर नहीं है। तो अगर दो साइड्स बराबर आ जाएं तो ये वर्टिसेस आपके पास हैं आइसोसेल्स की, और अगर तीनों साइड्स बराबर आ जाएंगी तो ये वर्टिसेस हैं आपके पास इक्विलेटरल की। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 इक्विलेटरल का है, वो आपने प्रूफ करना है। देन उसके बाद आपके पास एक और भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो वो भी आप ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियोस में उनको भी डिस्कस करेंगे।